अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग आपको भी होती है, मुझे भी होती है, सभी को होती है। कुछ लोग इस ओवर थिंकिंग से डील कर लेते हैं और जो लोग इस ओवर थिंकिंग से डील नहीं कर पाते, जो लोग इस ओवर थिंकिंग को रोक नहीं कर पाते, उन्हें हेयर फॉल, वेट का बढ़ जाना या वेट का अचानक घट जाना, पीरियड्स में दिक्कत होना, यहाँ तक कि कुछ लोग हराम कामों की ओर भी चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको डिजीजेस हो सकती है। अगर बात की जाए, ओवर थिंकिंग मीन्स किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, फ्यूचर के बारे में वरीड होना कि आगे क्या होगा, क्या जो पास्ट में हो गया है उनको याद कर करके दहाड़े मार कर रोना। ओवर थिंकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रेस या टेंशन में हो, किसी मुसीबत में हो तभी हो रही है। कई बार आपके पास सब सही रहता है, फिर भी आप फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड हो जाती है, बहुत सोचने लगती है और यही सोच आपकी ओवर थिंकिंग बन जाती है। अगर सबसे पहले इसके नुकसान के बारे में बात की जाए तो जो लोग इनसे डील कर लेते हैं उनके लिए तो ये उतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग ओवर थिंकिंग से डील नहीं कर पाते, जिनके लिए ये डेली का काम हो चुका है ओवर थिंकिंग करना, वो या तो ओवर स्लीपिंग करने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, ओवर शेयरिंग करने लगते हैं, उन्हें हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम, वज़न का घटना, कम होना, पीरियड्स ना आना या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना और भी ऐसी कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। और अगर रीज़न की बात की जाए तो ओवर थिंकिंग हम करते क्यों? बहुत ही फेमस सेंटेंस है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपका दिमाग खाली होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई एम, कोई गोल नहीं होगा, तब आपके दिमाग में शैतान बैठा रहे। ठीक है, तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगे, एक चीज़ और आपने देखा होगा, ये ओवर थिंकिंग अक्सर आपको रात में होती है। दिन भर आप बिजी रहते हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप किचन में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो। जब सारे काम ख़त्म करने के बाद आपके पास जब कोई काम नहीं रहता, आप घर आते हो या आराम से अपने रूम में बैठते हो, तब आपको याद आने लगती है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। क्यों? उस वक्त आपका दिमाग खाली रहता है, आपके पास करने को कुछ नहीं रहता। आपका जब दिमाग खाली रहता है तो वो आपका दिमाग शैतान का घर बन जाता है, वो आपके दिमाग में वसवसे डाले रखता है। तो ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है खाली रहना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ना कोई काम करते करते अपने शरीर को थका दो, लेकिन जब भी ऐसी थिंकिंग ओवर होने लगे ना, किसी काम में अपने आप को बिजी रख लें। आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ है, डायरी लिखने लगे। ठीक है, कुकिंग कर सकती हैं आप, पेंटिंग कर सकती हैं आप, रूम को क्लीन कर सकती हैं आप, अपने दोस्तों से बात कर सकती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बैठकर बात कर सकती हैं, स्किन केयर कर सकती हैं। ठीक है, यानी जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगने लगे ना, आपको ऐसा महसूस हो कि मैं अब इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, अपने आप को किसी काम में बिजी रखें। याद रखें, बिजी रखने का ये मतलब नहीं है कि आप रील स्क्रॉल करने लगे या मूवीज़ या ड्रामास देखने लगे, नहीं। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों में रखती हैं तो ये आपके ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम को कम नहीं करेगा, बल्कि जब आप उस चीज़ से वापस बाहर आएगी आपको और ज़्यादा महसूस होगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को बहुत छोटा ना समझें या मत सोचें। आप ये सोचें कि ये ओवर थिंकिंग आप पर कितनी भारी पड़ेगी और मुझे इससे बचना है। जिस दिन आप ओवर थिंकिंग से डील करने लग जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। आपका रोना धोना, नाशुक्री करना अपने आप कम हो जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें कि लोग हमें इस ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से